नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस समय लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। ये महापर्व भारत में एक नई सरकार को चुनने का है, जिसके हाथों में अगले 5 सालों के लिए देश की कमान होगी और देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी। 7 चरणों में होने वाले देश के आम चुनावों के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 3 चरणों का मतदान अभी बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा बचे हुए 3 चरणों को लेकर चुनावी प्रचार काफी जोरों से जारी है। वहीं अब तक हुए 4 चरणों को लेकर सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने कयास हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष जीत हासिल करके लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर राज करना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस बार पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर मैदान में उतरा है ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। फिलहाल तो दोनों दलों की ओर से अपनी अपनी जद्दोजहद जारी है। इन सबके बीच नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले और आरोप प्रत्यारोप भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार पर लाखों रुपए खर्च करने वाली और हर बार के चुनाव के लिए अलग चुनावी नारा देने वाली भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इस नारे के तहत भाजपा का प्लान खुद 370 और एनडीए को 400 सीटें जिताने का है। इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार 2.0 के संसद के विदाई सत्र में अपने संबोधन में ये बात कही थी। इसके बाद से पूरी भाजपा इसी नारे को लेकर चुनावी रण में उतरी और शुरुआती 2 चरणों तक इस नारे की गूंज हर ओर सुनी जा रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता चुनावी जनसभाओं में व डोर टू डोर कैंपेन में भी इस नारे को दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चुनावी मंचों से बड़े गर्व से ये नारा लगाते थे और पब्लिक से लगवाते भी थे, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा भी धीमा होता जा रहा है। अब जब 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, तब भाजपा का ये नारा चुनावी मंचों और सभाओं से पूरी तरह से गायब हो चुका है। यहां तक कि अब वो पीएम मोदी भी अब की बार 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। वहीं भाजपा ने अपना नारा काफी हद तक बदल कर फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार कर दिया है। बेशक 400 पार के नारे का 4 चरणों के बाद ही गायब होना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब ये एहसास हो गया है कि 400 पार की बात सिर्फ एक जुमला और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता शुरू से ही इस नारे से खुद को जोड़ नहीं पा रही थी और ये जान गई थी कि अब की बार 400 पार की बात वास्तविकता से बहुत दूर की बात है, क्योंकि जनता भी ये जानती है कि बीजेपी के लिए 400 सीटें जीतना इतना आसान तो है नहीं, वो भी तब जब इस बार चुनावों में विपक्ष मजबूत हुआ है और दूसरी ओर ना तो मोदी लहर है और ना ही बीजेपी के मनमाफिक कोई हवा। ऐसे में 400 पार की बात सिर्फ एक जुमला है और विपक्ष के ऊपर सिर्फ मानसिक दबाव बनाने का एक जरिया। शायद भाजपा ने ये नारा लाया ही इसलिए था ताकि इससे विपक्ष के ऊपर एक मानसिक दबाव बन सके, इसीलिए 400 पार की बात इतने विश्वास के साथ की गई, विपक्ष भी इससे दबाव में आ जाए। लेकिन असल में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया और ना ही इन नारे पर जनता का कोई या मतदान में कोई असर पड़ता दिखाई दी। इसीलिए भाजपा ने अब खुद ही इस नारे से दूरी बना ली और 400 पार पूरी तरह से गायब हो गया। दरअसल 400 पार की बात बीजेपी को भी पता है कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। पहली बात तो बीजेपी इस बार सिर्फ 441 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आप 441 में से 400 या 370 सीटें जीतना किसी भी कीमत में आसान काम तो है नहीं। वहीं ये सच है कि 400 या उसके करीब भी पहुंचने के लिए बीजेपी को दक्षिण भारत में बहुत शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत में तो भाजपा वैसे भी चरम पर ही है, इसीलिए यहाँ बढ़ने की उम्मीद तो कम ही है। हाँ, इसमें नुकसान ही भले हो, इसलिए दक्षिण में प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। लेकिन भाजपा के लिए दक्षिण में हमेशा एक मुश्किल चुनौती रही है। दक्षिण में बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में मजबूत दिखती है, लेकिन इस बार तो वहां बिल्कुल ही लंका लग गई है। दक्षिण में बीजेपी ने केरल में कभी भी कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीती है, जबकि यहाँ 20 लोकसभा सीटें आती हैं। वहीं 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी ने अब तक केवल 5 सीटें जीती हैं, उनमें भी 1999 के आम चुनावों में 4 और 2014 में 1। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। दक्षिण के अन्य राज्य आंध्र प्रदेश में बीजेपी को इस बार भी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वो ही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने कभी मोदी को आतंकवादी तक कह डाला था। इसके अलावा कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद ये संभावना नहीं है कि भाजपा 2019 की अपनी 25 सीटों को दोहराने में सक्षम होंगे। ऊपर से प्रज्वल रेवन्ना के कांड ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन की और भी बधिया बैठाल दी है। अगर दक्षिण के अलावा भी नजर फिराएं
जाएं तो भाजपा के लिए 400 पार की बात इसलिए भी कोरी कल्पना लगती है क्योंकि कई राज्यों में जहां कांग्रेस अगर कमजोर है तो क्षेत्रीय पार्टियों से बीजेपी को तगड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी हो, ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल हो या फिर बिहार में लालू यादव की आरजेडी हो, इन तीनों जगह से क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रही हैं। बंगाल और ओडिशा में तो क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी को अपने पनपने ही नहीं दिया। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को सफलतापूर्वक बैकफुट पर धकेल दिया है, जहां भाजपा के उम्मीदवारों का चयन जो है अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। भाजपा के पास विश्वसनीय स्थानीय नेता की कमी है और अचानक सीए अधिसूचना का असर उल्टा पड़ गया है। इसके अलावा संदेश खाली में भाजपा की संदिग्ध साजिश और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो कि मोदी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये कथित कदाचार में मतदाताओं को भयभीत कर दिया। वहीं मोदी सरकार द्वारा बंगाल को फंड देने से इनकार करना उन मतदाताओं को परेशान करता है जो पहले से ही केंद्र को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यानी बंगाल मूड आज भी मोदी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा देश के दूसरे सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी व उसके साथियों की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। पब्लिक पूरी तरह से विपक्ष के पाले में जाती दिख रही है, फिर वो चाहे उद्धव ठाकरे को मिल रही सिंपैथी हो या फिर अजित पवार की गद्दारी की नाराजगी का लाभ शरद पवार को मिल रहा हो। साथ ही कांग्रेस प्रदेश में मजबूती से उभर रही है। बदले गठबंधनों के कारण वोटरों में बिखराव भी भाजपा के महायुति गठबंधन के लिए एनडीए के 2019 के 41 सीटों के परिणाम को दोहराना पाना जो है वो असंभव बनता है। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को अगर राज्यवार देखे तो भाजपा कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को पिछड़ती दिख रही है और दूसरे नंबर पर खिसकती जा रही है। फिर वो चाहे तमिलनाडु में डीएमके का प्रभाव हो, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का या फिर ओडिशा में बीजेडी का जलवा, बीजेपी इन क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पीछे होती जा रही है। 2019 में भाजपा ने विंध्य के दक्षिण की 129 सीटों में से केवल 29 सीटें जीती थी, जिसमें से 25 अकेले कर्नाटक में थी और 4 तेलंगाना में। 24 में इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में इस बार इन राज्यों में भी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना मुश्किल है, खासकर कर्नाटक में। जबकि उत्तर और पश्चिम भारत में भाजपा ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद का ट्रंप कार्ड खेलना अचानक चुनावी हवा को बदल दिया था और पूर्ण बहुमत पा लिया था। इस बार 4 चरण निपट जाने तक फिलहाल तो ऐसा कोई भी मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जिससे एकदम से चुनावी हवा बदले। राम मंदिर का मुद्दा भी लोकसभा चुनावों में उतना असरदार नहीं दिख रहा और इस मुद्दे का दक्षिण भारत में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि बीजेपी अब हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक लहर सी लाएगी की उम्मीद कम ही दिखाई पड़ती है। अन्य राज्यों की बात करें तो इस बार किसानों के विरोध ने पार्टी को पंजाब से बाहर ही कर दिया है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है और बीजेपी सरकार अस्थिर दिख रही है। इसका असर लोकसभा में भी दिखेगा, जबकि इस बार राजस्थान में भी भाजपा को 100% सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। उल्टा 4 में से 5 सीटों कम होती दिख रही हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि बिना किसी लहर या हवा के 400 पार जाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है और अब कोई लहर बीजेपी या मोदी के पक्ष में बनती दिखाई भी नहीं पड़ रही है। जनता से लेकर नेता तक, यहां तक कि खुद बीजेपी भी ये अच्छे से जानती है कि 400 पार की बात सिर्फ एक झूठ, एक जुमला और एक कोरी कल्पना है जिसका पूरा होना भाजपा या एनडीए के लिए संभव ही नहीं है। बेशक 400 पार का इतना हल्ला भी होता अगर सत्ता की चारण बनी बैठी मीडिया इस बात को लेकर दिन रात शोर मचाती, लेकिन पिछले 1 दशक से कथित मेनस्ट्रीम मीडिया सत्ता की चारण बन गई है। वो सिर्फ वही कहती है, वही करती है जो सरकार का आदेश होता है या पीएम का फरमान, वरना पीएम मोदी ने इस बीच कई ऐसी बातें की हैं जिन पर सवाल उठना चाहिए था, या फिर अब जब चुनाव है तो पिछले चुनाव के वक्त किए गए उन वादों को लेकर सत्ता से सवाल करना चाहिए जो आज तक पूरा होने के इंतजार में है। फिलहाल मीडिया अगर अपना धर्म सही से निभा दे तो बीजेपी व पीएम मोदी की वास्तविकता और भी खुलकर सामने आ जाएगी। फिलहाल अब ये तो सामने आ ही चुका है कि अब की बार 400 पार की बात सिर्फ एक जुमला और विपक्ष का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास था, जो कि पहले 4 चरणों के बाद ही झूठा साबित हो गया है। अब लड़ाई 400 पार करने या रोकने की नहीं बल्कि 272 का बहुमत कौन पार करेगा इसकी है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।